जय श्री कृष्ण भक्तों। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री और इस दिन तुलसी विवाह कैसे करें। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर को रात 11:03 पर होगी और देवउठनी एकादशी का समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय 24 नवंबर सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 पर रहेगा। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा कैसे करें। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई करें। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। पूजा में व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। देवउठनी एकादशी में तुलसी पूजन विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली में अष्टदल, कमल बनाएं। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। 10 मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का 10 मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा करें। घी का दीप और धूप जलाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। आइए अब जानते हैं देवउठनी 11 पर किस तरह से करते हैं तुलसी जी का विवाह। कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम जी से विवाह कराए जाने की परंपरा है। किस तरह से विधिवत रूप से तुलसी जी का विष्णु रूप शालिग्राम जी से विवाह किया जाता है, आइए जानते हैं इसकी सरल विवाह विधि। इन्हें कन्यादान करना होता है, वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष वर्ग एकत्रित होते हैं, अर्थात वर पक्ष और वधू पक्ष वाले अलग अलग होकर एक ही जगह विवाह विधि संपन्न करते हैं। कई घरों में गोधूली बेला पर विवाह होता है या यदि उस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो उसमें भी विवाह कर सकते हैं। जिन घरों में तुलसी विवाह होता है वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह एवं पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाते हैं और चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं हो तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद साथ ही अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करते हैं। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें। कलश पर सालियाँ बनाएं। कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें। नारियल लपेटकर आम के पत्ते के ऊपर रख दें। अब लाल या पीला वस्त्र पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इसमें शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबाकर
ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर उस पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। अब तुलसी माता को सुहाग का प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू दुल्हन का श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। अब तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। अब कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोंद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराए। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं। इसके बाद दोनों की आरती करें और इस विवाह संपन्न होने की घोषणा करने के बाद प्रसाद बांटें। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करें। तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। तो ये थी एकादशी, ग्यारस कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और ग्यारस के दिन तुलसी विवाह की सरल विधि। जय श्री कृष्ण।